हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम शंभू सौरभ और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके और हमारे चैनल जिसका नाम है डियर शंभू सौरभ। डियर शंभू सौरभ चैनल पे मैं आपको बेसिक लेवल इंग्लिश से लेकर एडवांस लेवल इंग्लिश आपको सिखाऊंगा। जो आपके जितने भी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम है, जैसे वो बैंक, एसएससी, रेलवे, चाहे वो सीटेट हो, चाहे बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आपको ये काम आएगा। आपको ये चैनल जिसमें हम बेसिक लेवल से हम सिखाएंगे आपको और एडवांस लेवल तक जाएंगे इंग्लिश में आपको। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेंटेंस। तो आज हम जैसे जितने भी आप इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक बनाते हो, जैसे ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, तो उसमें आप देखते होंगे जनरली स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि जब सेंटेंस बनाता है तो सेंटेंस की पहचान नहीं आता है और सेंटेंस कितने प्रकार का होता है उस ट्रांसलेशन में ये नहीं समझ में आता है। तो आज हम सेंटेंस के प्रकार बताएंगे और उसका नाम बताएंगे इंग्लिश में क्या होता है। तो आप बढ़िया से इसकी और कहीं जाइएगा नहीं, आराम से अभी अगर 10 मिनट दीजिएगा तो आराम से आप सीख जाइएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं, जो भी इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक होता है, जैसे हुआ ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसमें हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस में कंफ्यूजन ये होता है कि ये सेंटेंस तो हम पढ़ लिए, लेकिन सेंटेंस किस टाइप का है ये नहीं समझ में आता है और उसका इंग्लिश नाम क्या है। तो इसलिए लिखे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन में सेंटेंस का प्रकार यानी क्या होगा, यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन के हिसाब से वाक्य के प्रकार आज हम समझेंगे। तो जनरली क्या होता है कि अगर हम ग्रामर के हिसाब से देखेंगे सेंटेंस तो बहुत अलग अलग होता है, लेकिन अगर हमें ट्रांसलेशन सिर्फ बनाना है तो हम जनरली जो है ट्रांसलेशन में 6 प्रकार का सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, इसलिए लिखे हैं जनरली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस यूज इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन में 6 प्रकार का सेंटेंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम 6 प्रकार का सेंटेंस जो पहले हम हिंदी में समझते हैं कौन कौन सा सेंटेंस आपको हिंदी में मिलेगा। तो पहला आपको देखने को मिलेगा कि इसी टाइप से ये जो 6 है 1 2 3 4 5 6 यही 6 मिलेगा। तो पहला आपको इस टाइप से मिलेगा, आपको यही नहीं दिखेगा, पूरे ट्रांसलेशन में सिर्फ यही नहीं दिखेगा, आपको ये टाइप दिखेगा जिसमें पहला आपको दिखेगा राम आम खा रहा है और दूसरा दिखेगा राम आम नहीं खा रहा है। तो इन दोनों में ये अंतर है, इसमें नहीं नहीं लगा है, राम आम खा रहा है इसमें नहीं नहीं लगा है, और दूसरा में है राम आम नहीं खा रहा है इसमें नहीं लगा है। तो दोनों सेंटेंस अलग अलग है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, और जब इंग्लिश में कहेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बनता है बनाने के लिए। तो आज हम इसलिए ये सीख रहे हैं कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। तीसरा है कि क्या राम आम खा रहा है, इन तीनों में ये अंतर है कि इसमें नहीं नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा है, और इसमें स्टार्टिंग में क्या लगा है थर्ड सेंटेंस में, और फोर्थ सेंटेंस में क्या है क्या भी लगा है और नहीं भी लगा है। यहाँ पे क्या भी लगा है, यहाँ पे क्या भी लगा है और नहीं भी लगा है। इसमें राम आम क्यों खा रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि राम आम क्यों खा रहा है। उस तरह से राम आम क्यों नहीं खा रहा है, क्यों भी जुड़ा है और नहीं भी जुड़ा है। इन 6 सेंटेंस को हम देखते हैं गौर से। तो एक में देखते हैं, पहला सेंटेंस में देखते हैं कि इसमें नहीं नहीं लगा है पहला सेंटेंस में, दूसरा है कि नहीं लगा है, तीसरा में है क्या लगा है और नहीं नहीं लगा है, तीसरा में देखते हैं क्या लगा है और नहीं भी लगा है, चौथा पांचवा में देखते हैं कि क्यों क्यों भी लगा है और क्यों के साथ इसमें नहीं नहीं लगा है, और 6 में देखते हैं कि क्यों लगा है और नहीं भी लगा है। तो इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के अलावा अगर आप सोचना है कि और कोई सेंटेंस हो सकता है कोई टाइप, तो आप कमेंट में बता सकते हो। इस टाइप के अलावा कोई और सेंटेंस नहीं होता है, बस इसी में कुछ दिखेगा अंतर, जैसे हुआ क्यों की जगह पर कैसे दिखेगा, क्यों की जगह कब दिखेगा, ये हो सकता है। या ये हो सकता है कि राम की जगह पर कोई और सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे राम की जगह पर मैं हो सकता है, राम की जगह पे वो हो सकता है, तुम हो सकता है, हम लोग हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट बदलेगा, मेन वर्ब बदलेगा, ऑब्जेक्ट बदलेगा, लेकिन टाइप यही रहेगा। तो हम सीखते हैं कि इसमें जब नहीं नहीं लगा रहेगा पहला सेंटेंस में, इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहेंगे। जैसे हम इसलिए लिखे यहाँ पर, अगर कोई हिंदी सेंटेंस में सेंटेंस है और उसमें अगर नहीं नहीं लगा रहेगा, अगर कोई हिंदी सेंटेंस है और उसमें नहीं नहीं लगा रहेगा तो उसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इस हिसाब से हम देखते हैं पहला सेंटेंस को, तो लिखा है कि राम आम खा रहा है, इसमें कहीं आपको नहीं नहीं दिख रहा होगा। तो जब नहीं नहीं दिख रहा होगा तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं
अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसे हम क्या कहेंगे, राम आम खा रहे, तो इसमें इस सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे ना, तो इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी टाइप से हम दूसरा को देखते हैं, इसमें देखो, इसमें नहीं नहीं लगा है तो अफर्मेटिव कहें, और इसमें नहीं लगा है तो क्या कहेंगे, तो हम दूसरा में लिखे हैं इसलिए कि नहीं लगा रहेगा, नहीं लगा रहे तो इसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। यानी अगर किसी सेंटेंस में नहीं लगा रहेगा सिर्फ, तो उसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें इस हिसाब से इसको देखते हैं कि दूसरा सेंटेंस को, कि राम आम नहीं खा रहा है, यहाँ नहीं खा रहा है, यहाँ अलग इन दोनों में क्या, इसमें नहीं नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, निगेटिव सेंटेंस कहेंगे, निगेटिव सेंटेंस। क्या समझ आया सब लोग को। अब हम तीसरा देखते हैं, क्या राम आम खा रहा है। अब इसमें और इसमें देखो अंतर, और इसमें देखो, इसमें क्या है कि नहीं नहीं लगा है पहला सेंटेंस में, इसमें नहीं लगा है, और तीसरा में देखिए इसमें क्या लगा है, अलग अलग वर्ड कुछ जुड़ रहा है, इसमें क्या लगा है। तो अब इसमें क्या लगा, जब भी क्या दिखे आपको कोई भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में अगर क्या दिखे, तो अगर स्टार्ट यानी शुरू में क्या लगा रहे, स्टार्ट में शुरू होता है, यानी शुरू में यानी प्रारंभ में अगर क्या दिखे, तो इस सेंटेंस को कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इस हिसाब से अगर ये स्टार्टिंग में क्या लग गया, तो क्या हम इसको कहेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिर्फ यहीं तक इसी बात से सिर्फ इसको देख रहे हैं, अब बाकी सबको आगे को नहीं देख रहे, सिर्फ इस ये चीज को देख के, हम वर्ड को देखकर, क्या को देखकर हमने इस सेंटेंस को कहा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव। अब आगे हम जो पढ़ते हैं यहां से लेकर यहां तक, ये क्या लिखा है, राम आम खा रहा है। अब अभी हमने पढ़ा है राम आम खा रहा है, यानी इसमें नहीं नहीं लगा रहेगा तो अफर्मेटिव कहेंगे। इसी प्रकार से राम आम खा रहा है, इस दोनों में सेम है, जब राम आम खा रहा है तो अफर्मेटिव कहेंगे, तो राम आम खा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, अफर्मेटिव कहेंगे। तो ये जो सेंटेंस पूरी तरह से हो गया, ये इंटरोगेटिव अफर्मेटिव हो गया। इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम आगे देखते हैं, तो क्या लगा है, तो क्या देखते ही हम समझ लेंगे। हमेशा याद रखना, अगर कोई हिंदी सेंटेंस रहेगा और क्या स्टार्टिंग में दिखे, तो क्या स्टार्टिंग देखते ही आप समझ लेना कि जो सेंटेंस होगा वो इंटरोगेटिव होगा। तो क्या स्टार्टिंग है, यहाँ भी स्टार्टिंग है, तो क्या दिखे तो हमने इंटरोगेटिव बोला था, यहाँ क्या दिखे तो इसको भी हम इंटरोगेटिव कहेंगे। इंटरोगेटिव, अब इंटरोगेटिव रहेगा, और बाकी सब यहाँ से लेकर हम यहाँ पढ़ते हैं, क्या लिखा है, राम आम नहीं खा रहा है। अभी हमने कहा राम आम नहीं खा रहा है तो निगेटिव बोलेंगे, और क्या है तो इंटरोगेटिव। क्या पूरे सेंटेंस अगर हम कहा जाए ये सेंटेंस को, क्या राम आम नहीं खा रहा है, तो क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब हम फिफ्थ सेंटेंस पे जाते हैं, तो देख रहे हैं कि राम आम क्यों खा रहा है, यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, ठीक है, यानी राम से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप आम क्यों खा रहे हो, ठीक है। यानी अगर अगर इसका आंसर ये बताना पड़े, डिस्क्राइब करके बताना, वर्णन करके बताना पड़े हम क्यों खा रहे हैं, हो सकता है राम को मीठा लगता हो, मीठा अच्छा लगता हो, या फल अच्छा लगता हो, इसलिए जो है पूछ रहा है। तो जिसमें आंसर आपको कुछ बताना पड़े, तो आपको उसको बोलते हैं WH फैमिली। क्या बोलेंगे, WH फैमिली उसको बोलेंगे, यानी कब क्यों कैसे। इसलिए लिखे हैं यहाँ पर, अगर क्यों कैसे क्या कब कहाँ कौन कितना ये सब क्वेश्चन हुआ, अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन कहीं दिखे, तो इस वर्ड दिखे, तो इसको बोलते हैं WH फैमिली। तो ये सेंटेंस हो गया वो WH फैमिली। यानी आपको कभी भी क्यों की जगह पर कैसे भी हो सकता है, कब भी हो सकता है, कितने भी हो सकता है, ये जितने भी दिखे आपको, तो इसको बोलते हैं WH फैमिली सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों को छोड़ दिया जाए, क्यों को छोड़ दिया जाए, बाकी सबको पढ़ना है। राम आम खा रहा है, तो अभी हमने पढ़ा है राम आम खा रहा है तो अफर्मेटिव कहेंगे। तो ये पूरे सेंटेंस अगर कहा जाए राम आम क्यों खा रहा है, तो WH फैमिली अफर्मेटिव कहेंगे। अब हम लास्ट सेंटेंस को देखते हैं कि राम आम क्यों नहीं खा रहा है।
यहाँ पर क्यों जुड़ गया, तो क्यों देखते ही समझ लेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये कैसा सेंटेंस है, WH फैमिली। तो WH फैमिली ये हो गया, WH फैमिली। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको क्या लिखा है पूरे, अगर इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए तो पूरे लिखा है राम आम नहीं खा रहा है। हमने यहाँ पर राम आम नहीं खा रहा है, इसको हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो WH फैमिली क्या हो गया, ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर हमने पूरे लिख दिया। यहाँ पर अगर कोई हिंदी सेंटेंस में सेंटेंस है और उसमें नहीं नहीं लगा रहेगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे, नहीं लगा रहेगा तो निगेटिव सेंटेंस कहेंगे, और स्टार्टिंग में क्या लगा रहेगा तो इंट्रोगेटिव कहेंगे, और स्टार्टिंग में क्या भी रहे और क्या के साथ उस सेंटेंस में नहीं नहीं लगा रहेगा तो इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। उसी तरह से अगर क्या रहेगा स्टार्टिंग में, शुरू में क्या लगा रहेगा और उसके साथ साथ नहीं भी लगा रहेगा तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पर हमने बताया है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस ये हो गया, इसमें नहीं नहीं लगा इसलिए इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, और फोर्थ में नहीं क्या के साथ साथ नहीं लगा है इसलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहें। अब कोई सेंटेंस अभी हमने बताया है कि कब क्यों कैसे कोई भी इत्यादि वर्ड लगा रहे तो उसको कहेंगे WH फैमिली सेंटेंस, और कब क्यों कैसे के साथ साथ नहीं नहीं लगा रहे, नहीं नहीं हो तो WH फैमिली अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। उसी तरह से कब क्यों कैसे इत्यादि के साथ साथ अगर आपको नहीं लगा रहे तो उसको बोलते हैं WH फैमिली निगेटिव सेंटेंस। इसलिए हमने यहाँ पर फिफ्थ सेंटेंस को WH फैमिली अफर्मेटिव सेंटेंस कहा क्योंकि इसमें नहीं नहीं लगा है, और इसमें नहीं लगा है इसलिए इसको बोलते हैं WH फैमिली निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें बात क्वेश्चन उठता है कि इसको हम WH फैमिली क्यों कहते हैं, इसको हम WH फैमिली सेंटेंस क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जितने भी वर्ड यहाँ पर लिखे हैं क्यों कैसे क्या ये सब जितने भी है, इसका इंग्लिश जो होता है स्टार्टिंग चाहे W से स्टार्ट होता है चाहे H से स्टार्ट होता है। जैसे देखो क्यों का इंग्लिश वाई होता है तो W से स्टार्ट हुआ, कैसे का इंग्लिश हाउ होता है तो H से स्टार्ट हुआ, क्या का इंग्लिश व्हाट होता है तो W से स्टार्ट हुआ, कब का इंग्लिश व्हेन होता है तो W से स्टार्ट हुआ, कहाँ का इंग्लिश वेयर होता है तो W से स्टार्ट हुआ, कौन का इंग्लिश हु होता है तो W से स्टार्ट हुआ, और कितना का इंग्लिश हाउ मच होता है H से स्टार्ट होता है। यानी जितने भी यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड है, यानी कोई किसी से हमें जानकारी अगर लेना है तो हम इसी जो है वर्ड का यूज करते हैं। तो जितने भी वर्ड है ये सभी चाहे W से स्टार्ट होता है चाहे H से स्टार्ट होता है, इसलिए इनमें जितने भी वर्ड है ये सभी वर्ड W से या चाहे H से स्टार्ट है, इसलिए इसे WH वर्ड कहते हैं। और ये सभी क्वेश्चन वर्ड एक ग्रुप यानी एक फैमिली की तरह है, इसलिए इस पूरे सेंटेंस को कहते हैं WH फैमिली सेंटेंस। यानी जब भी अगर आपको ये वर्ड दिख जाए इसको कहेंगे WH फैमिली, यानी WH वर्ड सेंटेंस इसको हम कह सकते हैं। इसलिए इसको यहाँ पर हम WH कहेंगे। W मतलब ये हुआ, इसे समझ लो कि W मतलब हुआ वाई और H मतलब हाउ, ठीक है, इसलिए WH फैमिली। और जब नहीं नहीं लगा रहे तो इसलिए अफर्मेटिव, चाहे नहीं लगा रहेगा तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब एक नोट समझने वाली बात है, यहाँ हमने लिखा है, क्या लिखा है कि अगर क्या वर्ड स्टार्ट में हो, अगर क्या वर्ड जैसे यहाँ पर है, अगर क्या वर्ड स्टार्ट में हो तो इसको इंट्रोगेटिव कहेंगे। ओके, अगर फिर से बोल रहा हूँ, अगर क्या वर्ड स्टार्ट में हो, कोई सेंटेंस रहेगा हिंदी सेंटेंस, अगर क्या वर्ड स्टार्ट में रहे, जैसे यहाँ पर है 3 और 4 में आपको सेंटेंस मिलेगा, क्या वर्ड अगर स्टार्ट में रहे तो इसको इंट्रोगेटिव कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, अगर क्या वर्ड अगर स्टार्ट में रहे तो इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। लेकिन अगर क्या वर्ड बीच में आ जाए, ठीक है, अगर क्या वर्ड हिंदी सेंटेंस के बीच में होगा तो वह सेंटेंस जो है WH फैमिली सेंटेंस होगा। नहीं समझा, अगर स्टार्टिंग में क्या दिख जाए तो ये हो गया इंट्रोगेटिव, और बीच में दिख जाए क्या, जैसे यहाँ पर राम आम क्यों की जगह पर क्या लग जाए, यहाँ पर क्यों की जगह पर क्या लग जाए, ठीक है, तो राम आम क्या खा रहा है, ठीक है, मतलब अभी अच्छा नहीं वाली नहीं, अगर इसको हटा दिया जाए, आम को हटा दिया जाए तो राम क्या खा रहा है हुआ। तो अगर क्या बीच में आ जाए तो इसको बोलते हैं WH वर्ड बोलेंगे, WH फैमिली सेंटेंस कहेंगे। लेकिन अगर क्या स्टार्टिंग में हो जाए तो स्टार्टिंग में देखते ही आपको समझ लेना है कि ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव, और क्या बीच में दिख जाए तो उसको कहेंगे हम आपको WH फैमिली सेंटेंस। अब इन दोनों में अंतर क्या है, क्वेश्चन अर्थ बदल जाता है। जैसे हम स्टार्टिंग में कहें क्या राम आम खा रहा है, तो अगर खा रहा हो तो हम यस में कहेंगे आंसर, और नहीं खा रहा है तो नो में कहेंगे आंसर। यानी अगर क्या स्टार्टिंग हो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इसका आंसर यस या नो में होता है। लेकिन अगर क्या बीच में आ जाए,
ठीक है। जैसे राम क्या खा रहा है, तो इसका आंसर राम आम क्या, ये बताना पड़ेगा कि क्या खा रहा है, आम खा रहा है कि खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, कुछ तो बताना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अगर हमें जवाब देना पड़े कि क्या खा रहा है, आंसर देना पड़े क्या खा कौन क्या रहा है, तो वो हो जाएगा सेंटेंस डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस। लेकिन अगर स्टार्टिंग में अगर क्या हो तो इसका आंसर यस चाहे नो में होगा, तो उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव, और बीच में रहेगा क्या, उसका आंसर हमें देना पड़े, उसको बोलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस। क्या आप लोग को समझ, हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम यही रहने देते हैं, और कल हम स्टार्ट करेंगे। आने वाला जो वीडियो आपको मिलेगा वो आपको सेंटेंस, वर्ड और लेटर के बारे में बताएंगे कि सेंटेंस क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा वो वीडियो, अगर आपको 25 ग्राम ही आपको अच्छा लगा वो वीडियो, तो जरूर आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको हम वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।